हाँ जी बच्चे, मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 आज ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। ठीक है, इसमें पहले हम 8th चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे। इस चैप्टर में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के साथ कुछ मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं और ये दो चैप्टर साथ में ही है, एक चैप्टर 8th एक चैप्टर 9th। अगर आप 8th चैप्टर समझोगे तभी आपको 9th समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। अगर ये छोड़ दोगे तो साथ वाला भी छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, इस चैप्टर का नेम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का पहले तो हमारे रियल लाइफ में यूज़ कहाँ पे होता है। मान लो कि अगर मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे खड़े होके मेरे सामने की दीवार है और मैंने इस दीवार की मतलब कि हाइट को मेजर करना कि कितनी बड़ी है। मे बी मेरे पास इंची टेप होगा और इसको मैं मेजर कर लूँगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपके स्कूल के नीचे खड़ा हूँ और आपकी स्कूल की बिल्डिंग मेरे सामने है, उसकी हाइट कितनी बड़ी है, तो उसको मेजर करने के लिए मुझे 2-3 फीते जोड़ने पड़ेंगे, इंची टेप जो होते हैं ना, फिर उसके बाद उसकी हाइट पता चलेगी। या फिर अगर मैं कुतुब मीनार के सामने खड़ा हूँ, उसके लिए कितने सारे इंची टेप चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं बिना किसी इंची टेप को यूज़ किए कुतुब मीनार की हाइट 1 मिनट में बता दूंगा। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उसको भी मैं बिना मेजर किए 1 मिनट में बता दूंगा, मैथ्स की हेल्प के साथ, इस टॉपिक की हेल्प के साथ। ठीक है, अब सपोज करो ये कैसे कॉन्सेप्ट होता है। देखो, मान लो मेरे सामने ये कुतुब मीनार है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मान लो कि मेरे सामने यहाँ पे कुतुब मीनार है, ठीक है, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इससे 10 मीटर की दूरी पे। क्लियर? और कुतुब मीनार कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे खड़े होकर कुतुब मीनार की हाइट पे देखूंगा। एक हमारे पास मैथ्स के कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो ये बताता होता है कि कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर करते जाऊँगा तो वो मशीन बताती है कि एंगल 90 डिग्री है, 80 डिग्री है, 60 डिग्री है, 70 डिग्री है। ठीक है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो यहाँ से मैं मेजर करूँगा कि कितने डिग्री के एंगल बन रहे हैं। मान लो ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, तो अभी ये कॉन्सेप्ट के साथ मैं ये चेक कर लूँगा कि जो एंगल बन रहा है कि इसकी हाइट कितनी आ रही है। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए हम आज ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। राइट, देखो बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री, ट्री का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है हमारे पास साइड्स, मेट्री का मतलब हमारे पास होता है मेजर। मीन टू से एक रिलेशनशिप जिसमें 3 साइड्स के मेजर के बारे में पता चल सकता है। ठीक है, ऐसे आप किसी भी साइड की लेंथ पता कर लो, बस एक साइड की लेंथ पता होनी चाहिए। आप ये चेक कर लें इंची टेप से कि आप कितनी दूर खड़े हो, बस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आप किसी भी साइड का मेजर फाइंड कर सकते हो। ये कैसे होता है, अब पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल की फिर से डेफिनेशन समझिए। ट्रिग्नोमेट्री जो कि एक ट्रायंगल की रिप्रेजेंट हो रही है, कौन सी ट्रायंगल होनी चाहिए, डेफिनेटली राइट एंगल ट्रायंगल। ये कंडीशन मस्ट है कि जिस चीज़ की हाइट आपने फाइंड करनी है, जिस चीज़ के सामने आप खड़े हो, उसका एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री ही हो। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ही रिप्रेजेंट होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। अब देखिए बच्चे, ये 90 डिग्री का एंगल है और जो बिल्कुल साइड इसके सामने होगी उस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। जैसे कि क्लास में बच्चे और टीचर होते हैं, टीचर की एज सबसे बड़ी होती है, वैसे ही इस ट्रायंगल में इसकी लेंथ सबसे बड़ी होती है। क्लियर है? अब दूसरी बात, ये तो 90 डिग्री एंगल गिवन होगा। जहाँ पे खड़े हो कि अब आप ऊपर और नीचे देख रहे हो, मतलब कि जहाँ से एंगल बन रहा है उस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो जहाँ पे ये दो एंगल कॉमन आ रहे हैं जिस साइड पे, उस साइड को हम बोलते हैं बेस। ठीक है, और अब जो ये थर्ड साइड बचेगी इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। हाइट, एल्टीट्यूड, इसके 3 नेम्स हैं। ठीक है, क्लियर है? अभी हम मेन कॉन्सेप्ट में अपनी एंट्री कर चुके हैं।
ये सही है। अब इसके बाद आगे देखिए बच्चे, मतलब कि इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको थ्री वेज के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। फर्स्ट वन इज दिस इज ए बी सी 90 डिग्री थीटा, इसको हम बोलते हैं एच, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, बी फॉर बेस, इसको हम बोलेंगे पी, पी फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पास 6 रेशियोज होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 फंक्शन है, उनको अपने लर्न करना है कि वो 6 फंक्शन कौन कौन से हैं। काफ़ी ईजी है लर्न करने, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहला जो फंक्शन आपके पास आता है दैट इज साइन थीटा। ठीक है, जो सबसे पहला फंक्शन है वो है साइन थीटा। जैसे कि जब दुनिया बनी सबसे पहले मेल आया या फीमेल आया, कोई भी एक चीज़ आई होगी, तो सबसे पहला फंक्शन आया साइन थीटा। फिर उसके बाद हमारे पास बच्चा फंक्शन आया नेक्स्ट इज कोस थीटा। ठीक है, अभी यहाँ से शुरुआत हो रही है, ये तो प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट थे। सबसे पहला फंक्शन आपने कौन सा लर्न करना है, साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा। मान लो साइन थीटा की वैल्यू है आपके पास 1, सपोज कर लो। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू है भी आपके पास है, सपोज कर लो 1। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो फिर भी कोई ना कोई फंक्शन बनेगा। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास थर्ड फंक्शन बन गया tan थीटा। ठीक है, उसके बाद आगे साइन थीटा का रेसिप्रोकल। अगर आपके पास साइन थीटा की वैल्यू सपोज कर लो, साइन थीटा है आपके पास 1/2। फ्री बैठे हो ना आप, बहुत सारे स्टंट करोगे। एक बच्चे ने क्या किया, साइन थीटा को उल्टा कर दिया, उल्टा करके जो इसकी वैल्यू 1/2 थी वो क्या बन गई 2/1। तो ये भी एक फंक्शन बन गया। तो जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है उसको हम बोलते हैं कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा, इनको बोलना कैसे, देखो ये दिस इज साइन थीटा, दिस इज कोस थीटा, tan थीटा एंड दिस इज कोसिकेंट थीटा। कोसिक लिखा हुआ कोसिकेंट थीटा। नेक्स्ट इज सीकेंट थीटा, नेक्स्ट इज सीकेंट थीटा, अगेन कोड थीटा। देखो बच्चे, साइन कोस तो मेन है, इन दोनों को डिवाइड करके बना tan। आगे s के नीचे आया c वाला, मतलब कि कोसिकेंट। फिर आपके पास c के नीचे आया s वाला, मतलब कि सीकेंट। t के नीचे आया t वाला, tan और कोट। ये इसके नीचे होने का भी एक रीज़न है। इसके नीचे होने का रीज़न ये है कि ये आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर साइन थीटा आपके पास 1/2 है तो कोसिकेंट कितना आएगा 2/1। अगर आपके पास कोस थीटा की वैल्यू 2/3 है तो सेकेंड थीटा कितना आएगा 3/2। अगर ये 3/2 है तो ये कितना आएगा 2/3। सही है, किसको दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो ये थे सिंपली। अभी इन ये 6 के 6 फंक्शन इस ट्रायंगल के रिप्रेजेंट हो जाते हैं। कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, आपने यहाँ पे मैं आपको 2-3 मुहावरे सुनाऊंगा, जो अच्छा लगे वो बता देना। अगर पहला अच्छा लगा तो हमने सेकंड पे नहीं जाना। ठीक है, एक आपके पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद हो रहा है आपको। अगर आपको लग रहा है ना कि डिफिकल्ट, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, अगर आप ये लर्न कर लो, ये लर्न हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब देखना ये कैसे है, लेकिन उसके लिए आपको ये 6 फंक्शन इसी रेशियो में लिखने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ एक फिर हमारे पास होता है एक, अगर ये लर्न नहीं हो रहा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले था, एक और था। अब देखिए इसने काम कैसे करना है। यहाँ पे आपके पास है पी पंडित, बोलो आगे, हर हर बोले। मान लो जी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन, अब आपने क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिए।
दिस इज ए बी सी। मान लीजिए ये आपके पास 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। और अब आपने इन सभी रेशोज की लेंथ फाइंड करनी है। इनकी कितनी कितनी आएगी, कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले ये श्योर हो जाओ कि आपके पास क्या तीनों साइड की लेंथ है, नहीं है तो तीनों की फाइंड करो। 7th क्लास चैप्टर 6 का क्वेश्चन है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन है, थर्ड कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, तो वो क्या थी हमारे पास, हम क्या करेंगे? बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पहले मैं निकालूंगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9, तो ए सी स्क्वायर कितना आ गया? 25। तो ए सी आ गया, ए सी स्क्वायर 5 स्क्वायर, मतलब कि ए सी की लेंथ आ गई 5। तो ये आ गई 5 यूनिट्स, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जो भी है। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि मुझे साइन थीटा की लेंथ बताइए। साइन थीटा क्या आपके पास? दिस इज पी अपॉन एच। साइन थीटा क्या है आपके पास? पी अपॉन एच। यहाँ पे पी की लेंथ क्या है? 4, और एच की लेंथ क्या है? दिस इज पी, दिस इज बी एंड दिस इज एच। तो साइन थीटा पी बाई एच है, बोलिए पी अपॉन एच, मिनटू से 4 बाई। ठीक है, फिर आ गया ये कोस थीटा। कोस थीटा क्या था आपके पास? बी बाई एच, बोली बी बाई। अब आगे टेन थीटा पे आ जाइए। टेन थीटा इज पी बाई बी मिनटू से 4 बाई 3, पी बाई बी, सॉरी ये तीनों हो गए। अब आपने आगे रीड करना है कोसेकेंट थीटा। अब इसके 2 कॉन्सेप्ट है। एक तो आप बोलो इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या आएगा? कोसेकेंट। तो ये क्या बन गया? 5/4। ये चीज क्लियर है। लेकिन अभी मेरे अंदर की कीड़ा जाग रहा है कि मैंने इसको भी ऐसे फाइंड करना है। अब कोसेकेंट थीटा आएगा h/p। ठीक है, तो h क्या है? 5/4, 5। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड थीटा क्या आएगा? लेकिन कीड़ा फिर से आ गया, h/b, h एंड b 5/3। ठीक है, अब टेन थीटा, सॉरी कोड थीटा। कोड थीटा इसका रेसिप्रोकल 3/4। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं b/p। चलो b एंड p 3/4 आ गया। लेकिन अब एक छोटा सा डाउट हो रहा है। मैंने बोला था कि टेन थीटा आपके पास आएगा साइन थीटा बाय कोस थीटा, बोला था नहीं? इसको भी वेरीफाई कर लो, क्या वाकई में ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो साइन थीटा क्या है? 4/5। ठीक है, डिवाइड बाय कोस थीटा क्या है? 3/5। ये नीचे वाला नंबर ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाता है। 5 और 5 कट, क्या बचा? 4/3 और 4/3 ही है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये? फिलहाल ये जो मैंने जितनी इंट्रोडक्शन आपको करवाई है, ये मैंने करवाई है आपको एक्सरसाइज 8.1 के लिए। बाकी 8.2, 8.3, 8.4 की जो इंट्रोडक्शन है वो मैं एक्सरसाइज वाइज ही आपको करवाता जाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर है डिफिकल्ट। लेकिन 8.4 डिफिकल्ट है, 1 to 3 तो जो बिल्कुल डल बच्चे हैं वो भी कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन मैं इसकी एक्सरसाइज वाइज ही आपको करवाते जाऊंगा। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पहले इसको उतारो।